हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो जनजातियों में पहले नंबर पर आता है, प्रथम स्थान रखता है। और मध्य प्रदेश में मैं जनजातियों का पूरा इतिहास भी आपको बताऊंगी। मध्य प्रदेश से जनजातियों से संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, तो आज लास्ट तक आप बने रहें। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें जनजाति, तो जो संविधान का अनुच्छेद, यहां से बात कर लेते हैं। जो संविधान का अनुच्छेद दोस्तों 342 है, 342 एक है। यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। और किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो संविधान का अनुच्छेद 342 ए है, यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 21.10% जनजातियां निवास करती हैं, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश में कुल 46 जनजातियां रहती हैं। कितनी जनजातियां रहती हैं? कुल 46 जनजातियां रहती हैं। और मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं, यदि हम बात करें तो जो सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वतमाला में ये सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है? संकेंद्रण जनजातियों का सतपुड़ा पर्वतमाला में सबसे ज्यादा है। अब इससे संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में हम देखते हैं। जनजातियां, जो भील जनजाति है, आज हम इसका धार्मिक, सामाजिक, प्रमुख नृत्य, प्रमुख संबंधित यहाँ पे जो त्योहार है, सब कुछ कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति है वो कहाँ पर रहती है? तो आपको याद रखना है कि यदि हम बात करते हैं प्रतिशत के आधार पर, तो सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, एसटी की बात कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कहां पर है? अलीराजपुर में। लगभग 89% जो जनसंख्या है अलीराजपुर में दोस्तों अनुसूचित जनजाति की है। यदि हम बात करें जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर धार जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करती है। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जो है वो दोस्तों भिंड जिले में निवास करती है। ये आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा भी कुछ फैक्ट है जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि जनजाति शब्द किसने कहा है ना? आदिवासी शब्द का प्रयोग। सबसे पहले कुछ फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आदिवासी शब्द है, आदिवासी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, ठक्कर वापा, है ना? आदिवासियों के मसीहा कहलाते हैं। ठक्कर वापा ने सबसे पहले आदिवासी शब्द जो है वो उसका प्रयोग किया था। सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो आपको याद रखना है, जब भारत में 1927-28 में, है ना, वैसे तो 3 फरवरी वर्ष 1928 को मुंबई में आया था साइमन कमीशन, तो ये आपको याद रखना है, साइमन कमीशन के द्वारा सबसे पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। यदि हम बात करें, साइमन कमीशन ने एक और शब्द का प्रयोग किया है, दलित शब्द का। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, दलित वर्ग जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने बाद में, लेकिन सबसे पहले जो दलित शब्द है वो साइमन कमीशन के द्वारा ही प्रयोग किया गया था। चौथा, आपको यहाँ पर एक शब्द याद रखना है, पिछड़े हिंदू कहकर किसने संबोधित किया है? पिछड़े हिंदू जो जनजाति हैं उनको पिछड़े हिंदू कहकर किसने संबोधित किया है? तो आप याद रखें, जी.एस. धुरिये के द्वारा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जी.एस. धुरिये ने क्या किया है? तो इन्हें पिछड़े हिंदू कहकर संबोधित किया है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि हम बात करते हैं भील जनजाति शब्द की उत्पत्ति, अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। तो जो भील शब्द है दोस्तों, भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भिल्ल अथवा द्रविड़ भाषा के भील से मानी जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। यदि आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आप आंसर करेंगे भील है। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि समूह के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है दोस्तों गौड़ जनजाति। एक समूह, यदि जो गौड़ है
और उनकी उपजातियों को मिला लिया जाए तो सामूहिक तौर पर सबसे बड़ी जनजाति है गौड़, और एक पर्टिकुलर यदि मध्य प्रदेश में निवास करने के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो भील जनजाति है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भिल्ल या द्रविड़ भाषा के भील से जो है वो मानी जाती है, जिसका भील का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है धनुष। क्योंकि जितने भी जो भील होते हैं ये दोस्तों अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप का वंशज जो है वो कौन सी जनजाति मानती है, तो भील मानते हैं अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज। ये धनुर्धारी होते हैं, ये धनुर्विद्या में निपुण होते हैं। इनकी देखिए, और साथ ही साथ दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण ये क्या कहलाए, भील कहलाए, और धनुष को धारण करती है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में कहाँ पर निवास करती है। तो देखिए मध्य प्रदेश का मैप आपको देखिए बिल्कुल याद होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश की यदि हम मैप की बात करें तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि पेन टाइप से बना रही हूं तो इतना क्लियर नहीं बन पा रहा, मध्य प्रदेश का ये जो पश्चिमी हिस्सा है ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का जो झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, ये जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक क्या रहती है, भील जनजाति रहती है। और सिर्फ अपितु मध्य प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भी भील जनजाति पाई जाती है। आज देखिए जो हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जिसने कभी जनजातियां नहीं पढ़ी हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। जिन्होंने पढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी समझ में आना चाहिए। तो इस वजह से मैं बिल्कुल आराम से आपको हर फैक्ट को कवर कराते हुए चलूंगी। दोस्तों ये देखिए, जैसे भाषाई आधार पर जो जनजाति, भाषाई वर्ग के आधार पर हमारी हिंदी भारोपीय परिवार की है, वैसे ही जनजातियों का जो है ये अलग अलग मानव जो है वो अलग अलग कैटेगराइज हैं। तो उसी प्रकार से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मानव प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है भील जनजाति। तो ये किस परिवार का हिस्सा है भील जनजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार का हिस्सा है, और जिसकी भाषा कौन सी है तो ये भीली भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं भील जनजाति वाले, तो भीली भाषा बोलते हैं। और इनकी उपजातियों में आपको याद रखना है भील, भिलाला। यदि आप एक एक करके मतलब सीक्वेंस में बोलेंगे ना कि भील, भिलाला, बरेला, पटालिया, रथियास, बैगास, उड़मी, है ना, उमड़ी, तो ये जो है ये किसकी जनजातियां हैं, ये उपजातियां हैं। तो ये भीलों की ही उपजातियां हैं, जिनमें भिलाला जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों ये जो भील, भिलाला, बरेला, पटालिया, रथियास, बैगास और उमड़ी है ना, और उमड़ी के साथ साथ आपको एक और याद रखना है तड़वी भील। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले, जो इस्लाम धर्म को, ऐसे भील जिन्होंने इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया है, ऐसे भीलों को तड़वी भील कहा जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। और भील जो है वो स्वयं को महाराणा प्रताप का क्या मानते हैं, वंशज मानते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें इनकी उमड़ी की, है ना, तो जो उमड़ी उपजाति है ये सबसे वर्तमान में दयनीय स्थिति में है, जो कि गुना, शाजापुर के आसपास जिलों में निवास करती है। और तड़वी के साथ साथ उमड़ी उपजाति भी ये इस्लाम धर्म को मानती है, ये आपको याद रखना है। तो अभी अभी हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने अभी देखा कि जो भील शब्द है ये संस्कृत भाषा के बिल्ल से या द्रविड़ भाषा के बील से मिलके बना है, जिसका अर्थ होता है धनुष होता है। फिर हमने देखा कि ये किस परिवार का प्रतिनिधित्व करती है, किस मानव जाति का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार का क्या है, हिस्सा है। हमने देखा इसकी उपजातियां कौन कौन सी हैं, तो भीलों की उपजातियां आपको याद रखना है, भील हो गया, भील, भिलाला, बरेला, पटालिया, रथियास, बैगास, उमड़ी और तड़वी क्या है, इसकी उपजातियां हैं, जिनमें उमड़ी और तड़वी जो है ये इस्लाम धर्म को मानती हैं। देखिए अब कुछ यहाँ पर इनसे संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में देखते हैं। जैसे दोस्तों पदवी, है ना, या भगत, ये क्या है ना, पदवी, बदवो या भगत ये एक ही है। मतलब जैसे कि एक व्यक्ति के अनेक नाम होते हैं, संबोधन एक ही है, तो वही इनके संबोधन अलग अलग है, व्यक्ति एक ही है। जिसमें सबसे ज्यादा पवित्र व्यक्ति, अभी जैसे कि खुटिया पटेल पूछ लिया गया था, MPPSC 2022 का क्वेश्चन था, खुटिया पटेल किस जनजाति का सबसे प्रिय संबोधन है, तो सहरिया जनजाति का सबसे प्रिय संबोधन क्या है, खुटिया पटेल। ठीक उसी प्रकार से यदि भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति किसे माना जाता है, तो दोस्तों पदवी भील या भगत को जो है इस जनजाति का सबसे
पवित्र व्यक्ति माना जाता है। और आपको इसमें एक फैक्ट और याद रखना है कि भीलों का सबसे प्रिय संबोधन कौन सा है, तो मामा। यदि कभी भी आपको जंगल में कोई भील मिल जाए तो आप उसके मामा जरूर कहें उसे, क्योंकि मामा संबोधन जो है वो भील जनजाति को अत्यंत प्रिय है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुजारो कौन होते हैं। तो अभी हमने पढ़कर आए थे कि पदवी क्या होती है, पदवी है ना, बदवो या भगत सबसे पवित्र व्यक्ति। अब पुजारो कौन होती है, जो व्यक्ति, ऐसा भील व्यक्ति जो औषधियों से संबंधित ज्ञान रखता है, रोगों का उपचार में विशेषज्ञ, या फिर इसे डॉक्टर बोल सकते हैं। जो भीलों का जो डॉक्टर है उसे क्या बोलते हैं, पुजारो कहा जाता है, जो औषधि तथा रोगों के उपचार में विशेष ज्ञान रखता है, उसे क्या बोलते हैं, पुजारो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटवार। दोस्तों कोटवार क्या होता है, तो जो भील जनजाति के गांवों का प्रशासन संभालता है, जो गांवों का आप बोल सकते हैं ये क्या है, पुलिस है ना। तो जो कोटवार है ये क्या है, गांव का प्रशासन संभालता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए पिथौरा, सबसे जो प्रमुख पिथौरा चित्र के बारे में भी हम देख लेते हैं। पिथौरा चित्र जहां पर दोस्तों भील जनजाति का एक प्रमुख चित्र है, जिसमें घोड़े की आकृति को बनाया जाता है। और इसी के ही देखिए ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक फैक्ट मैंने जो बताया कि तड़वी भीलों को क्या कहा जाता है, मुसलमान भील के नाम से भी जाना जाता है। पिथौरा चित्रकला के बारे में हम यदि बात करें तो इसमें दोस्तों घोड़े का अंकन किया जाता है। और पेमा फाल्या जो है ये पिथौरा, याद रखेंगे, पेमा फाल्या जिन्हें वर्ष 2014-15 में तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था। पेमा फाल्या जो कि क्या है, एक प्रसिद्ध चित्रकार है, पिथौरा चित्रकार हैं, जिसमें घोड़े का अंकन किया जाता है। देश विदेश में भी इनकी चित्रकला जो है वो प्रसिद्ध है, किसकी, पेमा फाल्या की, जो कि भील चित्रकला है। अब हम देख लेते हैं इनकी शारीरिक संरचना। तो भील कैसे होते हैं, देखिए यदि हम बात करें किसी भी भील व्यक्ति की, तो एक ये मध्यम कट काठी का व्यक्ति होता है, जिसमें दोस्तों तांबे के समान इनका रंग, हल्के थोड़े से सांवले होते हैं। और बाल कैसे होते हैं, इनके बाल घुंघराले होते हैं। चपटी नाक, हष्ट पुष्ट शरीर वाले जो है वो भील होते हैं। मैंने जानबूझकर यहाँ पर इमेज नहीं रखी हुई है, मैं नहीं चाहती कि किसी भी, देखिए यहाँ पर सबकी अलग अलग व्यक्तिगत राय होती है, मेरी यहाँ पर अलग व्यक्तिगत कुछ की राय है, इस वजह से मैंने यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का चित्र जो है वो नहीं किया है। यदि हम बात करें, स्त्रियां अंगरखा नामक वस्त्र धारण करती हैं। पुरुष जो है वो कानों में चांदी की बालियां और हाथों में कड़े आदि आभूषण धारण करते हैं। धोती, बंडी, सिर पर चमकदार पगड़ी जो है आदि वस्त्र धारण करते हैं। स्त्रियां क्या पहनती हैं, अंगरखा, एक ये साड़ी होती है जो कि घुटनों तक होती है, आज के समय के शॉर्ट्स हम बोल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो युवा भील होते हैं ये बांसुरी बजाने के शौकीन होते हैं। इनका प्रिय भोजन की यदि हम बात करें तो मक्के की रोटी, इनका प्रिय भोजन होता है मक्के की रोटी या ताड़ी। दोस्तों ये गर्मियों में ताड़ी का सेवन करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आखिरकार एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था कि ताड़ी किसे कहा जाता है। दोस्तों यदि देखिए गर्मी में एक प्रकार का ये मदरा बोल सकते हैं हम, है ना, तो ये क्या होती है, ये मक्के की रोटी या मक्के की राबड़ी, गर्मियों के समय ताड़ी जो है इनका प्रिय भोजन होता है। और साथ ही साथ दोस्तों ये महुए की शराब का सेवन करते हैं। कड़कनाथ की प्रजाति के मुर्गे का ये शिकार करते हैं। ये वही कड़कनाथ है जिसे जीआई टैग 2018 में मध्य प्रदेश अलीराजपुर झाबुआ में प्राप्त हुआ था, ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम इसके संबंधित और अन्य तथ्यों की बात करें तो भीलों का प्रमुख वृक्ष भी क्या होता है, ताड़ का वृक्ष होता है या ताड़ी का प्रमुख वृक्ष होता है। इनका प्रिय पशु कौन सा होता है, आखिरकार ये किस पशु की पूजा करते हैं, तो दोस्तों आस्था वाला इनका पशु होता है घोड़ा। आस्था किस में रखते हैं, तो ये घोड़े में आस्था रखते हैं। लेकिन उपासना किसकी करते हैं, देखिए एक होता है आस्था रखना, है ना, और एक होता है कि उपासना करना, कि जिसको पूज रहे हैं ये। तो उपासना किसकी करते हैं, ये नाग देवता की उपासना करते हैं। और आस्था किस में रखते हैं, तो प्रिय आस्था रखने वाला पशु इनका घोड़ा है। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें तो आगे देखते हैं हम कि इनके प्रमुख इस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, प्रमुख पर्व कौन सा है। दोस्तों अभी मैं बात करी थी कड़कनाथ मुर्गे के बारे में, तो कड़कनाथ मुर्गा जो है ये मुर्गे की एक विशिष्ट जंगली प्रजाति होती है।
जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पाई जाती है, जिसे 2018 में जीआई टैग, देखिए इसका रंग काला होता है, इसके ब्लड का रंग भी काला होता है और साथ ही साथ अन्य जो सामान्य मुर्गे हैं उनकी तुलना में अत्यंत भारी और आक्रामक होता है। और आपने बीसीसीआई का एक जो है स्टेटमेंट भी आपने देखा होगा, वो मैं नहीं बताऊंगी, कमेंट बॉक्स में यदि आपको याद है तो आप जरूर बताएं। और 2018 में इसे भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, जिसमें हमारे और छत्तीसगढ़ के बीच में दोनों में विवाद चला, लेकिन मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे को अंततः जीआई टैग प्राप्त हुआ। इनका निवास स्थान, तो इनके जो मकान होती हैं वो कैसे होते हैं, चौकोर होते हैं, जो कि मिट्टी, पत्थर की दीवार, बांस आदि से निर्मित होती है, जिनमें सिर्फ क्या होता है, एक छोटा सा दरवाजा होता है, मतलब एंट्रेंस का जो है वो एक ही दरवाजा होता है, उसी दरवाजे से आते, उसी दरवाजे से जाते। हमारे घरों जैसे नहीं, बहुत सारे दरवाजे नहीं होते इनके यहाँ। दोस्तों यदि हम बात करें कि इनके जो निवास स्थल है, इनका या जो गांव है, उसे क्या कहा जाता है, आपको याद रखना है, इनका जो गांव नहीं बोल सकते, इनका मोहल्ला बोल सकते हैं हम। इनका जो मोहल्ला कहलाता है वो कहलाता है फाल्या। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम बात करें, देखो ये तो हो गया मोहल्ला, मतलब बहुत सारे घरों का समूह हो गया, वो क्या, फाल्या। लेकिन एक घर को क्या कहते हैं ये, तो आपको याद रखना है, ये एक घर को क्रू या कू कहा कहते हैं। तो ये अपने मकान को या अपने घर को क्या कहते हैं, कू कहते हैं। और जबकि मोहल्ले या मकानों के समूह को क्या कहा जाता है, फाल्या कहा जाता है। ये विशिष्ट रूप से आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन की। तो दोस्तों इनका भील जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि है और साथ ही साथ इनके द्वारा दजिया कृषि और चिमाता कृषि भी की जाती है। ये दजिया और चिमाता कृषि क्या है दोस्तों, पहाड़ों पर की जाती है। एक कृषि जो है वो पहाड़ों पर की जाती है और एक जो है वो मैदानी भाग में की जाती है। तो आपको याद रखना, पहाड़ों और मैदानी भागों पर की जाने वाली कृषि क्रमशः दजिया और चिमाता है। कौन सी है, दजिया और चिमाता है। अब देखिए कृषि के अलावा यदि हम बात करें तो ये सामान्यतः वनों से फल एकत्रित करना, औषधीय ज्ञान रखना, है ना, ये तो कोई भी जनजाति है, औषधीय ज्ञान रखना, साथ ही साथ जो बंधुआ मजदूरी करना, ये सब क्या होते हैं, इनके काम होते हैं। यदि हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है कि कुल भील कर्मियों में देखिए 53.8% क्या है, कृषक हैं। मतलब इनका जो मेन व्यवसाय आता है वो कृषि है। लेकिन कृषि के अलावा कुछ भील कर्मी क्या होते हैं, तो खेतीहर मजदूर के तौर पर, मतलब खेत में जो काम करते हैं भील, खेतीहर मजदूरी के तौर पर ये काम करती हैं। देखिए जितनी भी जनजातियां हैं, ये जितनी भी जनजातियां होती हैं या वो तो पितृसत्तात्मक होती हैं, संयुक्त परिवार प्रथा इनमें पाई जाती है। जितनी भी जनजातियां, आप कोई भी जनजाति देखेंगे सब में दोस्तों एकता देखने को मिलती है। पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार इनमें पाए जाते हैं। इनके भीलों का जो मुखिया होता है, गांव का मुखिया, है ना, उसे कहते हैं हम गमेती। क्या कहते हैं, गमेती। तो गांव के मुखिया को गमेती कहा जाता है। और सबसे प्रिय संबोधन, मैंने अभी कहा कि यदि आपको कहीं जंगल में भील मिल जाए तो आपको कुछ नहीं कहना है, आपको कहना है मामा, है ना, क्या कहेंगे आप, मामा। अब हम बात करते हैं दोस्तों भील जनजाति के प्रमुख पर्व के बारे में। तो भील जनजाति में एक प्रमुख पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है भगौरिया हाट। इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। भगौरिया हाट का आयोजन अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन आदि जिलों में व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस है वो दोस्तों झाबुआ अलीराजपुर का भगौरिया हाट ज्यादा फेमस है। आखिरकार क्या है ये भगौरिया हाट, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आया था, ये प्रणय पर्व है। ये कैसा पर्व है, ये प्रणय पर्व होता है दोस्तों भगौरिया हाट, जो होली के 7 दिन पहले आयोजित किया जाता है। और वो इसमें 3 दिन, देखिए 3 इसके कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग जो है वो डिवाइड होते हैं। ये 3 कार्यक्रम कौन से होते हैं वो आगे जाके हम देखेंगे कि एक होता है गुलालिया, फिर होता है भगौरिया, फिर होता है उजाड़िया। मतलब कि सबसे पहले जो आयोजित होता है, इसमें होता क्या है बेसिकली कि भील युवक जो रहता है यहाँ पर क्या करता है, जो भील युवक और युवतियां रहती हैं इस हाट में आती हैं। और यहाँ पर दोस्तों जिस युवक को भील स्त्रियां यदि पसंद कर रही हैं, है ना, या भील युवक ने किसी स्त्री के माथे पर क्या लगाया, गुलाल लगाया, और यदि मान लीजिए कि उस युवती ने उस गुलाल को लगा रहने दिया, मतलब कि जो विवाह का प्रस्ताव है, प्रपोजल है, वो क्या हो चुका है, स्वीकार हो चुका है। और यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को या किसी लड़के को रिजेक्ट करना है, तो जो भील युवती रहेगी वो माथे से गुलाल हटा देगी।
फिर उसके बाद ये दोनों जो है वो हाथ पकड़कर इस भगौरिया हाट के बाहर जो है वो हाथ पकड़कर जाते हैं। इस कारण इसे अपहरण विवाह के अंतर्गत भी कई कई बुक्स में दिया रहता है कि ये अपहरण ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि अपहरण विवाह के अंतर्गत भगौरिया हाट के अंतर्गत जो विवाह होता है वो अपहरण विवाह के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी पढ़ा हमने प्रणय पर्व है, जहां पर प्रेम एवं विवाह का उत्सव है, जिसमें आदिवासी युवक युवतियां अपने जीवन साथी का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और मैंने बताया कि कैसे चुनाव करते हैं। 7 दिनों तक चलता है ये प्रमुख पर्व। गुलालिया, गोल गधेड़ू और उजाड़िया के रूप में इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों गुलालिया। गुलालिया जो है वो 2 दिन तक आयोजित किया जाता है, जिसमें इच्छुक युवक अपनी पसंद की युवती को गुलाल लगाकर अपने प्रेम का प्रदर्शन करता है, और यदि युवती भी उस युवक को गुलाल लगा देती है तो सहमति मान ली जाती है। तो ये क्या चलता है, गुलालिया पर्व कितने दिन तक चलता है, 2 दिन तक चलता है। अब यदि ऐसे कुछ लड़के होंगे जो क्या हो जाते हैं, गुलालिया से रिजेक्ट हो जाते हैं, अब उनके पास सेकंड ऑप्शन रहता है गोल गधेड़ू का, जो कि 3 दिनों तक चलता है। कौन सा, गोल गधेड़ू उत्सव। देखिए ये भगौरिया की ही क्या है, ये भगौरिया का ही एक भाग है। कौन सा, गोल गधेड़ू। होता क्या है, 3 दिनों तक मनाया जाता है। शाम को आयोजित किया जाता है इसे। होता ये है कि एक खंबे पर बांस के खंबे पर कुछ है ना अनाज और साथ ही साथ सिक्का, एक है ना जो सिक्का, मुझे नहीं पता कितने रुपए का सिक्का रखते हैं, तो सिक्का कुछ अनाज रख कर क्या कर दिया जाता है, इस खंबे पर बांध दिया जाता है। फिर इस खंबे के चारों ओर जो भील युवतियां रहती हैं वो घेरे रहती हैं। फिर उसके बाद टास्क ये होता है कि एक जो भील युवक रहता है, इसे क्या करना है, इस घेरे को पार करके इस खंबे पर चढ़कर इस सामग्री को लेकर आना होता है। जहां पर दोस्तों यदि ये व्यक्ति जो है इस सामग्री को लेकर आ जाता है तो ये घेरे की किसी भी युवती को क्या कर सकता है, विवाह, घेरे की किसी भी युवती से विवाह कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ये इतना आसान नहीं होता जितना कि आसान आपको लग रहा होगा। इसमें भील युवतियां जो हैं वो झाड़ू, है ना, हथियार या जो मिर्ची, जो भी इनके पास सामग्री होती है वो लिए रहते हैं, और इस प्रकार से गोल गधेड़ों का आयोजन चलता है। कितने दिनों तक, 3 दिनों तक चलता है। साथ ही तीसरा आता है दोस्तों उजाड़िया पर्व। अब ऐसे जिनका विवाह जो हो चुका है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेले में सामान खरीदने जाएंगे, आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं, तो दोस्तों फिर उसके बाद में ये क्या होता है, ये पर्व लास्टतः उजड़िया के साथ में समाप्त हो जाता है। तो ये रहा क्या, भगौरिया उत्सव के द्वारा। साथ ही साथ जब भगौरिया उत्सव होता है तो भगौरिया नृत्य का भी क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। और आपके यदि दिमाग में दोस्तों इमेजिनेशन पावर आ रही है, यदि आपको पूरा भगौरिया हाट दिख रहा है, आपको भगौरिया नृत्य करते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपकी इमेजिनेशन पावर जो है वो भगौरिया तक पहुंची या नहीं पहुंची। अब देखिए विवाह की जितनी भी जनजातियां, उनमें विवाह की अनेक प्रथाएं पाई जाती हैं, जिनमें भील जनजाति भी दोस्तों गंधर्व विवाह करती है ना, लव मैरिज करती है, गंधर्व विवाह करती है, अपहरण विवाह भी इसमें किया जाता है, गोल गधेड़ू विवाह भगौरिया पर्व में, सेवा विवाह भी करती है। सेवा विवाह गौड़ जनजाति में भी होता है, भील जनजाति में भी होता है, जिसमें लड़का लड़की के घर जाकर क्या करता है, सेवा करता है ना। शक्ति विवाह दोस्तों होता है, IMP करके लिखेंगे, नातरा विवाह, जिसमें विधवा पुनर्विवाह होता है। IMP है कि नातरा विवाह क्या है, तो विधवा पुनर्विवाह या विधवा जो है वो पुनर्विवाह करती है, उसे ही क्या कहते हैं, नातरा विवाह कहते हैं। साथ ही घर घुसी या घुसपैठिया विवाह, जबरन विवाह, घर जाकर जबरदस्ती जो है वो शादी कर लेना। एक होता है परीक्षा विवाह और एक होता है विनिमय विवाह, मतलब कि वधु जो है वधु धन का प्रचलन देकर, है ना। तो दोस्तों कुछ ऐसी प्रथाएं, और इनमें दहेज लेने की काफी प्रथा होती है, किसमें, भील जनजाति में। और इसी कारण से है जो मध्य प्रदेश सरकार दापा प्रथा उन्मूलन एक अभियान भी चला रही है, साथीदार अभियान, जो कि 2016 से ही चल रहा है। साथीदार अभियान, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि साथीदार अभियान का संबंध किससे है, तो ये जो भील जनजाति में दापा प्रथा चल रही है, दापा प्रथा मतलब दहेज लेने की प्रथा। और दहेज आखिरकार लेता कौन है, लड़के वाले नहीं लेते दोस्तों, जो वधु पक्ष होता है, लड़की वाले होते हैं, वो क्या लेते हैं, दहेज लेते हैं, किससे, वर पक्ष से। अब देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से नृत्य होते हैं। तो ये भगौरिया नृत्य के साथ साथ कहरवा, टोडा, पड़वा, दागला, ये नृत्य भी जो है भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं।
धार्मिक स्थिति क्या है दोस्तों? देखिए, इनके जो प्रमुख देवी देवता हैं उनमें सबसे प्रमुख होते हैं राजा पंथा। इसके अलावा ये जितने भी हिंदू देवी देवता हैं, चाहे वो महादेव शिव हो, राम जी हो, गणेश जी हो, हनुमान जी हो, ये सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली देवता राजा पंथा को मानते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें तो इनके पहाड़ों के प्रकृति पूजक होते हैं। विशेष रूप से घोड़े तथा सर्प की पूजा इनमें की जाती है। मैंने अभी बताया था कि आस्था रखने वाला पशु घोड़ा है और उपासना करने वाला जो पशु है वो आपको याद रखना है सर्प है। अब दापा प्रथा उन्मूलन की बात चल रही थी, तो अभी मैंने बताया कि दापा प्रथा उन्मूलन हेतु साथीदार अभियान वर्ष 2016 से प्रारंभ किया गया है, ताकि इस जनजाति में क्या हो सके दोस्तों, दहेज प्रथा को बंद किया जा सके। अब इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक याद रखना है कि सबसे पहले यदि किसी भील का वर्णन किया गया था तो आपको याद रखना है भील शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग किसमें मिलता है। तो भील शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग जो है कथा सरित सागर में मिलता है। कथा सरित सागर ये क्या है? ये एक बुक का नाम है कथा सरित सागर, जिसमें दोस्तों ये किसने लिखी है? तो सोमदेव के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। कथा सरित सागर में एक पात्र जिसका नाम था गुंदपा, और गुंदपा को ही पहला ऐसा भील माना जाता है जो कि क्या है, लिखित प्रमाण के तौर पर भील है। ये आपको याद रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि हम बात करें पिथौरा की, तो आपको ये पिथौरा के बारे में भी याद रखना है कि ये क्या है, भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र, जिसे क्या कहा जाता है, पिथौरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वेरियर एल्विन, आपको एक व्यक्ति और याद रखनी है, वेरियर एल्विन, जिन्होंने जनजातियों का क्या किया है, तो अध्ययन किया है। वेरियर एल्विन ने क्या किया है, तो जनजातियों का अध्ययन किया है। और एक व्यक्ति आपको याद रखना है जिनकी बुक का नाम है द भील्स आ स्टडी। द भील्स आ स्टडी बुक के लेखक कौन है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं तो बता ही देती हूँ। द भील्स आ स्टडी बुक के लेखक जो है वो है टीवी नायर। कौन है? टीवी नायर। द भील्स आ स्टडी बुक के लेखक हैं टीवी नायर। ये आपको याद रखना है। एक और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आज का लास्ट, कि भारतीय जनजाति अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय जनजाति अध्ययन का पिता दोस्तों शरद चंद्र राय को माना जाता है, जो भारतीय जनजाति के पिता कहे जाते हैं। ये जैसे हम बात कर रहे हैं ना, जो शेड्यूल ट्राइब की है ना, तो यदि जो फादर किसे बोला जाता है शेड्यूल ट्राइब का, तो भारतीय जनजाति का पिता या जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जनजाति के अध्ययन का पिता कहा जाता है शरद चंद्र राय को। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको अपने नोट्स में लिख लेने हैं। इसी के साथ दोस्तों हम पूरी जनजातियां जो है वो एक एक करके कवर करेंगे। मिलते हैं गौड़ जनजाति नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।